आज के कहानी का शीर्षक है घड़ी। लखनऊ के पुराने इलाके चौक के पास एक संकरी गली में एक बड़ी सी हवेली खड़ी थी। नाम था नवाबजादा हवेली। लोग कहते थे कि 1857 की क्रांति के बाद से इस हवेली में कोई नहीं रहता। दरवाजे पर ताला लटका रहता, लेकिन कभी कभी रात के 2 बजे लोग सुनते थे कि अंदर से किसी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज आती है। मेरा नाम विक्रम है। मैं 28 साल का हूं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाता हूं। मेरी एक आदत है पुरानी इमारतों और उनके रहस्यों की तलाश करना। एक दिन मेरे एक स्टूडेंट राहुल ने मुझे बताया, सर, मेरी नानी कहती है कि उस हवेली में नवाब साहब की एक घड़ी है जो रुकती नहीं, और जो भी उसे देख लेता है वो अगले दिन गायब हो जाता है। मैं हंसा। कहानियां तो बनती ही रहती हैं। चल देखते हैं। राहुल डर गया। सर मत जाए। मेरी नानी कहती है वहां काला कमरा है, अंदर सिर्फ एक घड़ी है और वो घड़ी समय को पीछे ले जाती है। मैंने सोचा ये बस लोककथा है, लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा जाग गई। मैंने फैसला किया कि अगली रात जाऊंगा। अगले दिन शाम को मैंने हवेली का रास्ता देखा। गली सुनसान थी। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन एक छोटा सा साइड गेट खुला हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में इस्तेमाल किया हो। मैंने टॉर्च जलाए और अंदर घुस गया। हॉल में धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, नवाबों की, उनके परिवार की। एक तस्वीर में एक आदमी घड़ी पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर गया। दूसरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिरी सिरे पर एक काला दरवाजा। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, बस एक पुराना हैंडल। मैंने हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, लेकिन टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कमरे के बीच में एक बड़ी सी दीवार घड़ी लटकी हुई थी। काली लकड़ी की, सोने की सुइयां, और वो चल रही थी। टिक 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 टिक। मैं करीब गया। घड़ी के नीचे एक छोटा सा प्लेट लगा था, 1857 अंतिम समय। अचानक मेरी टॉर्च की बैटरी कम होने लगी। रोशनी फीकी पड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने धक्का दिया, लेकिन नहीं खुला। घड़ी की सुइयां तेज चलने लगी। टिक टिक की आवाज अब कान फाड़ रही थी। और फिर सब कुछ रुक गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं उसी कमरे में था, लेकिन अब दीवारों पर कोई धूल नहीं। कमरा साफ सुथरा था। मोमबत्तियां जल रही थीं। बाहर से आवाजें आ रही थीं, घोड़ों की टाप, लोगों की चीखें, बंदूकों की आवाजें। मैंने खिड़की से बाहर झांका। नीचे गली में सिपाही दौड़ रहे थे। लाल कोट वाले अंग्रेज सैनिक, तलवारें, बंदूकें। ये 1857 था, क्रांति का समय। मैं घबरा गया। ये सपना नहीं था। मेरे कपड़े अब भी वही थे, जीन्स और शर्ट, लेकिन यहाँ कोई मुझे देख नहीं रहा था। मैंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया। गलियारा अब जिंदा था। नौकर दौड़ रहे थे। एक औरत रो रही थी। मैं चुपके से नीचे उतरा। हॉल में नवाब साहब खड़े थे, वही जो तस्वीर में थे। उनके हाथ में वही घड़ी। वो किसी से बात कर रहे थे। ये घड़ी हमें बचा सकती है, नवाब कह रहे थे। ये समय को मोड़ सकती है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी, एक जान। उनके सामने एक जवान लड़का खड़ा था, शायद उनका बेटा। लड़के ने कहा, अब्बा, मैं तैयार हूं। नवाब ने घड़ी दीवार पर टांग दी। सुइयां तेज चली। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। बाहर की चीखें रुक गईं, और फिर सब वापस पुराना हो गया। धूल, अंधेरा। मैं फिर उसी काले कमरे में था। अगले दिन मैं घर लौटा, लेकिन कुछ गड़बड़ था। मेरी घड़ी रुक गई थी। फोन का टाइम भी रात के 2:17 दिखा रहा था, वही समय जब मैंने घड़ी देखी थी। मैंने राहुल को फोन किया। राहुल, मैं हवेली गया था, कुछ अजीब हुआ। राहुल ने कहा, सर, आप ठीक हैं? मेरी नानी कह रही है कि जो भी वहां जाता है वो अगले दिन फिर जाता है, खुद ब खुद।
जैसे कोई उससे खींचता हो। मैंने हंसा, लेकिन हंसी फीकी थी। रात हुई, मैं सोया। सपने में वही कमरा, वही घड़ी, टिक टिक। सुबह उठा तो मैं फिर हवेली के सामने खड़ा था। मेरे पैर खुद ब खुद वहां ले आए थे। मैं समझ गया घड़ी मुझे नहीं छोड़ेगी। इस बार मैं तैयार था। मैंने अपना फोन रिकॉर्डिंग पर रखा। टॉर्च की बजाय मोमबत्ती जलाई। हवेली में कुछ मोमबत्तियां मिल गई थीं। काले कमरे में घुसा। घड़ी चल रही थी। मैंने पास जाकर देखा, घड़ी के पीछे एक छोटा सा लॉकेट लगा था। मैंने खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर, नवाब साहब और उनका बेटा। पीछे लिखा था, मैंने समय चुराया लेकिन मेरी औलाद की जान चली गई। जो भी इसे छुएगा वो मेरी जगह लेगा। मुझे समझ आया, घड़ी समय को पीछे ले जाती थी, लेकिन हर बार एक नई कुर्बानी मांगती थी। नवाब ने अपने बेटे की जान देकर 1857 की हार टालने की कोशिश की थी, लेकिन क्रांति फिर भी हुई। और अब घड़ी हर उस इंसान को खींचती है जो उसे देखता है, वो उसका नया शिकार बन जाता है। मैंने घड़ी को छुआ। सुइयां रुक गईं। कमरा हिलने लगा। दीवारें चटकने लगीं। मैंने चिल्लाया, मैं कुर्बानी नहीं दूंगा। अचानक एक आवाज आई, नवाब की। तुमने देख लिया, अब वापस नहीं जा सकते। मैंने कहा, मैं समय नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारी गलती को दोहराऊंगा नहीं। मैंने घड़ी को जोर से दीवार से उतारा और फर्श पर पटक दिया। कांच टूट गया। सोने की सुइयां बिखर गईं। कमरा अंधेरा हो गया। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं अपनी बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी। फोन में टाइम था सुबह के 8:30। मेरी घड़ी भी चल रही थी। मैंने राहुल को फोन किया। राहुल हवेली गई थी। घड़ी टूट गई। राहुल चुप रहा। फिर बोला, सर, आप कल रात घर से निकले ही नहीं। आप सोए हुए थे। मैंने खुद देखा। मैं स्तब्ध रह गया। तो क्या सब सपना था? लेकिन शाम को मेरे फोन में एक रिकॉर्डिंग मिली। मैंने खुद नहीं की थी। मैंने प्ले किया। मेरी आवाज आई, मैं कुर्बानी नहीं दूंगा। फिर नवाब की आवाज, तुमने देख लिया। और अंत में एक टिक टिक, जो धीरे धीरे रुक गई। अब हर रात 2:17 पर मेरी घड़ी रुक जाती है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। और मैं सुनता हूं दूर कहीं से टिक टिक। क्या घड़ी सच में टूटी थी, या मैं ही अब उसका नया शिकार बन गया हूं?